नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं किशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये मुद्दा है ऐसी इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर जिसे कि अगर अपनाया जाएगा तो आने वाले समय में ये जो वेस्टर्न टेंशंस लगते हैं किसी भी देश के ऊपर, तो उससे पार पाई जा सकती है। इवन ये एक वेस्टर्न मुल्कों को आईना दिखाने का काम भी करेगा। क्या है, पहले हम ये बात जान लेते हैं। उससे पहले आप जानेंगे कि आखिरकार रशिया के बैंक सोना अपने देश में क्यों खरीद रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आने वाले समय में। अपने घरेलू स्तर से सोने को खरीदने के अलावा रशिया गोल्ड के उत्पादन को भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है। कोई भी देश, उसकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को दो तरीके से चलाते हैं। पहला तो करेंसी हो गया और दूसरा हो गया गोल्ड यानी कि सोना। और करेंसी के बाद गोल्ड की एक अपनी कीमत भी होती है। आज की स्थिति में अगर आप देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कमी हो रही है, जिसकी मेन वजह है रशिया यूक्रेन की लड़ाई। और इसीलिए अब रशिया के सेंट्रल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं अपने घरेलू मार्केट से। हालांकि रशिया के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो 2010 से ही ऐसा काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि रशिया सोने से यानी कि गोल्ड से करता क्या है। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रतिबंधों के बावजूद भी रशिया अपने इस गोल्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच सकता है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूँगा कि सोवियत यूनियन की रेड आर्मी को किसने गठित किया था? ये आपके 4 ऑप्शन हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर मैं लास्ट में आपको ज़रूर दूंगा। अब बात कर रहे थे हम कि रशिया इस गोल्ड का करेगा क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से बेच सकता है? दरअसल दोस्तों, रूस की सोच ये है कि वो अपनी जो करेंसी है यानी कि रूबल को गोल्ड के साथ लिंक कर रहा है। गोल्ड जो कि एक विश्वसनीय कमोडिटी मानी जाती है इस धरती पर। इसका मतलब ये होता है कि अगर रशिया के पास बड़ी मात्रा में सोना है, जिस तरीके से अमेरिका के पास है, तो रशिया अपने कस्टमर्स को साफ तौर पर बोलेगा कि आप रशियन रूबल में पेमेंट करो, चाहे आपको हमसे तेल खरीदना हो, हथियार खरीदना हो या फिर और कुछ भी आपको खरीदना हो। और यही नहीं दोस्तों, रशिया की यहाँ पे एक अपनी क्रेडिबिलिटी भी है। और कोई भी देश रशिया के साथ अगर बिजनेस करता है तो उसके पीछे का कारण और विश्वास ये है कि रशिया के पास सोना ज्यादा है। अगर कल को रशिया पेमेंट नहीं कर पाता है तो वो उसके बदले में गोल्ड देगा, यानी कि सोना उसको देगा। और सोने का इस्तेमाल आपको मालूम ही है कि हर देश में होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये सब होने देगा? दोस्तों, अमेरिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। माना कि अगर कल को अमेरिका गोल्ड की कीमतें घटाता है तो इससे उसके पास जो मौजूद सोने का जो भंडार है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर रशिया के पास बड़ी संख्या में गोल्ड मौजूद है तो जो भी रशिया से बिजनेस करेगा वो रशियन करेंसी पर विश्वास करेगा, क्योंकि उसको वापसी में गोल्ड मिलना तो तय है। दोस्तों, जिस तरीके से रूबल की वैल्यू लगातार कम हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी सेंशन की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे वो वापस अपने स्तर पर आ रहा है, जिसका मतलब है सोना। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो अपनी करेंसी रूबल को गोल्ड के साथ लिंक कर रहा है। ऐसे में रशियन रूबल की जो डिमांड है वो मजबूत हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो हर बार प्रेशर लगाती हैं उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। अगर रशिया, चाइना और भारत एक साथ आ जाएं तो वो अपने इस रीजन में सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे में जो उनके मित्र देश भी हैं, जिसमें कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश हो सकते हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो सकती हैं, वो भी साथ में आ सकती है। इससे ये एक शक्तिशाली ब्लॉकेज तैयार करना शुरू कर देगा और ये मिलकर एक पावरफुल फोर्स बना सकते हैं, यानी कि एक जबरदस्त ताकत मार्केट में डाल सकते हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज पर। और अमेरिका इस बात से काफी चिंतित भी है और उसे मालूम भी है कि अगर ये गठबंधन होता है रशिया, चाइना और इंडिया का, तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज बैकफुट पर आ सकती हैं। और ऐसे में जो ब्रिक्स समूह है वो नाटो को टक्कर दे सकता है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सभी ब्रिक्स कंट्री के जो मेंबर्स हैं उन्हें एक साथ आना होगा, चाहे कुछ भी मतभेद आपस में क्यों ना हो। और ये काम कर सकता है केवल और केवल रशिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस बन जाएगा जिसे तोड़ना अमेरिका की बस में नहीं होगा। और यही वजह है कि अमेरिका पूरा फोकस बना के रखा हुआ है कि इस तरीके का नेक्सस ना बनने दिया जाए। तो आपने जाना दोस्तों कि किस तरीके से रशिया गोल्ड को अपनी रूबल के साथ लिंक कर रहा है ताकि उसको पेमेंट करने में आसानी हो जाएगी और उसकी रूबल की वैल्यू घटने की बजाय अपने स्तर पर पहुंच जाएगी। और दूसरा एक जो नेक्सस बनेगा भारत, चाइना और रशिया का, इसके अलावा जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं उनका, और ये पूरी तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी पर भी प्रेशर डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अब बात करते हैं अपने आंसर की, जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। मैंने पूछा था कि सोवियत रेड आर्मी को किसने बनाया था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, लेनिन टॉटस्काई ने इसका निर्माण किया था। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।